अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करें विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसके लिए मैं ये वाली बुक फॉलो करूंगी, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस सेकंड एडिशन। इस बुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पेस्ट किया होगा, जिसके थ्रू आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। बुक से पढ़ाने का मकसद ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स और चीज़ें होती हैं वो कवर नहीं हो पाती स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। और ये क्योंकि थेरेटिकल पार्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें जो स्लाइड्स बनेंगी, जो वीडियोस बनेंगी, उसमें रह जाएंगी। दैट्स व्हाई मैं इस बुक से पढ़ा रही हूँ कि एक सिंपल अंग्रेजी में बुक है, तो आप पढ़ सकते हो, इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पढ़ने के लिए मटेरियल इसमें बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई मैंने बुक से पढ़ाऊँगी इस कोर्स को। सो लेट अस सी कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है। हमारा फर्स्ट चैप्टर ये है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या कोर्स आउटलाइन है इस चैप्टर की, पर्टिकुलर चैप्टर की क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसेप्ट आएंगे इसमें, कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल क्या होते हैं, चैलेंजेस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, फिर थ्रेड्स आ जाएंगे, अटैक्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है, थ्रेड्स और ईटीसी स्ट्रेटजीज वगैरह भी हम इसमें कवर करेंगे। ओके, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स में आना और देखना है कि क्या आया, जो आपके पास ये क्वेश्चंस गिवन आप इसके आंसर्स दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अगर आप इनके आंसर्स दे पा रहे हो तो इट मीन्स कि आपका जो चैप्टर है वो फुली प्रिपेयर है। ओके, तो ये आपके ओवरव्यू के लिए दिया हुआ होता है कि आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप इनको स्टडी करो और देखो कि आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं। सो बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। द प्रोटेक्शन ऑफ एफर्ट टू एन ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू अटेन द एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, अब बेसिकली जो इस चैप्टर में बात होगी बार बार हर चीज़ में, वो तीन चीज़ों की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। किसी भी इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, नॉर्मल सादा अल्फाज में क्या लगता है, ये डेफिनेशन बहुत मुश्किल दी हुई है। क्या लगता है आपको कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, आपके कंप्यूटर को सिक्योर बनाना, ठीक है, उसको अटैक से बचाना, मिसयूज से बचाना, ठीक है, अनऑथराइज पर्सन से बचाना। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली ये होती है। ठीक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होगी, जो आपका सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी कि आपने इतनी इंफॉर्मेशन को किस तरह वनरेबल अटैक से बचाना है, अनऑथराइज पर्सन से बचाना है, मिसयूज से बचाना है। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में तीन मेन चीज़ों को देखा जाता है। अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू, तो आप क्या चीज़ें, तीन मेन चीज़ देखते हो। आप इंटेग्रिटी देखते हो, एंड नो ये क्या हुआ है, ओके, तो आप क्या देखते हो, इंटेग्रिटी देखते हो, और आप अवेलेबिलिटी चेक करते हो, एंड देन उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करते हो। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे, ये तीन चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन इंट्रोड्यूसेस थ्री की ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये क्या है, आपके तीन की ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर एट द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए आपके पास तीन की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बताओ, CIA कहते हैं इसको, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, दीज टर्म कवर टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी में आते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है, नॉर्मल सादा अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ इसको, तो मैं आगे बाद में बताऊंगी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपने अपने डाटा को या आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका जो पर्सनल डाटा है, आपने उसको कॉन्फिडेंट बनाना है। कॉन्फिडेंट कैसे बनेगा, जब आपको पता होगा कि उसको कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं यूज़ कर रहा, उसको सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो, या जिसको आप शेयर करना चाह रहे हो आप उसको सिर्फ वही यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ठीक है, तो आपके वो मैसेजेस कॉन्फिडेंशियलिटी पे कब पूरा उतरेंगे, जब आपको पता होगा कि आपका मैसेज जो है वो पर्टिकुलर बंदा ही जो है वो रीड कर रहा है, जिसको आप सेंड कर रहे हो वो रीड कर रहा है, ठीक है, उससे वही वही मैसेज बैक कर रहा है आपको, तो आपको पता होगा कि वो एक अनऑथराइज पर्सन है। तो क्या होगी, यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी, उसको अनऑथराइज पर्सन नहीं जो है वो यूज़ कर रहा है। लेट सपोज अगर आप किसी को टेक्स्ट भेजते हो, आपको टेक्स्ट बैक आता है, तो आपको लगता है कि यार ये वो बंदा नहीं है जिसको हमने टेक्स्ट किया था, तो आप वहाँ पे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी इशू आ जाता है, क्योंकि उसको एक अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है, लेट्स सपोज उसके फ़ोन को या उसके व्हाट्सएप को। ओके, तो सिंपल मैं सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, देन इसकी जो मेन डेफिनेशन है उस पे आएंगे हम।
और मैं इधर उधर की एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके जब एक चीज़ समझाई जाए तो ज़्यादा अच्छी समझ आती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है। अब इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और एक आ जाती है प्राइवेसी। अब ये दोनों बातें मैंने एग्जांपल में समझाई हैं। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? इट शोर्स दैट प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेड अवेलेबल और डिस्क्लोज टू अनऑथराइज इंडिविजुअल। वो कह रहे हैं, आपने इसको लिखना अपनी वर्डिंग में ही है, ठीक है, सिंपली सिंपल सादा अल्फाज में जो आप लोगों को समझ आती है। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि आपका जो भी आपका डाटा है, ठीक है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल एक ही वर्ड है, ठीक है, तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो किसी भी अनऑथराइज पर्सन को अवेलेबल ना हो। जिसको आप शेयर करना चाह रहे हो या जो आपको शेयर करना चाह रहा है, आप दोनों के दरमियान रहे, अदरवाइज और कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज पर्सन ना एक्सेस कर पाए। ठीक है, लेट सपोज एक वाईफाई पासवर्ड है और आपने वो घर में दिया हुआ है, तो अब आपके जितने आपने रीजन में दिया हुआ है, जिन जिन लोगों को दिया जिस वो यूज़ कर पाए, अनऑथराइज पर्सन जिसको आपने एक्सेस नहीं दिया हुआ वो बैठ के ना यूज़ कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सेस कर रहा होगा वाईफाई जो कि आपके फ़ोन में मोस्टली नज़र आ जाता है, तो वो क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस होता है, जो कि अनऑथराइज तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी इशू आ जाता है कि आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहा। सेकंड चीज़ क्या है, प्राइवेसी। इट शोज दैट इंडिविजुअल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस व्हाट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देम may be collected or stored and by whom or to whom the information may be disclosed। तो यहाँ पे वही बात आ गई है, by whom और to whom। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी प्राइवेसी इशू कब आता है कि आपका जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, वो किसके थ्रू, कौन उसको सेव कर रहा है और कौन उसको, लाइक सपोज मैं हूँ, अब मैं मैसेज भेज रही हूँ, तो मेरी तरफ से भी चेक किया जाएगा प्राइवेसी, और सामने वाले की तरफ जिसको मैं सेंड कर रही हूँ उसकी प्राइवेसी, कि मैं जिसको भेज रही हूँ क्या वो एक ऑथराइज पर्सन है, और जो भेज रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, क्या वो आया ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। ओके, अब आ जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? दिस टर्म कवर्स टू रिलेटेड कंसेप्ट। इसमें भी दो रिलेटेड कंसेप्ट आ जाते हैं। फर्स्ट इज डाटा इंटेग्रिटी एंड सेकंड वन इज सिस्टम इंटेग्रिटी। फर्स्ट देख रहे थे क्या, डाटा इंटेग्रिटी इज शोर्स दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर चेंज्ड ओनली इन अ स्पेसिफाइड एंड ऑथराइज्ड मैनर। डाटा इंटेग्रिटी क्या है? डाटा का मतलब क्या है? डाटा का मतलब ये है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने डाटा सेव किया हुआ है, आपका किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हो सकता है, आप जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हो उसका डाटा हो सकता है, बहुत किसी भी टाइप का डाटा आप कह सकते हो। आपने क्या करना है, डाटा इंटेग्रिटी का ये मतलब है कि इंश्योर करना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, वो चेंज ना हो, उनको सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही चेंज कर पाए, उसको ऑथराइज पर्सन ही जो है वो मैनेज कर पाए। ठीक है, इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? सिंपल, जैसा कॉन्फिडेंशियलिटी की मैंने एग्जांपल दी थी, सादा अल्फाज में इंटेग्रिटी को क्या कहते हैं? इंटेग्रिटी मीन्स कि आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपका डाटा है, उसमें किसी बंदे ने, अनऑथराइज बंदे ने आके चेंजिंग्स कर दिए, तो फिर क्या आ गया, आपका डाटा ट्रस्टवर्थी नहीं रहा। लेट सपोज ऐसा कह दिया जाए कि व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं आप। वैसे ऐसा होता नहीं है कि व्हाट्सएप बहुत सिक्योर है, ठीक है, उसमें बहुत सारी जो है वो सिक्योरिटी टेक्निक्स लगी हुई हैं, दैट्स वाई आपका डाटा जो है वो उस तरह से हैक नहीं हो सकता। बट अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो है सेंडर हो और एक रिसीवर बैठा हुआ है और आप उसको एक मैसेज भेज रहे हो, आपने मैसेज भेजा, भेजने, आप उस बंदे तक पहुंचने के बीच में एक अटैकर बैठा हुआ था, उसने क्या किया, आपके मैसेज को चेंज कर दिया बीच में से, एंड देन उसको पास आउट किया और आपका मैसेज जो है वो चेंज होके उसके पास पहुंच गया। तो यहाँ क्या हो गया, इंटेग्रिटी इशू आ गया, क्या आपका डाटा जो है वो ट्रस्टवर्थी नहीं रहा। रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी कि जैसे हम कानों में बातें करते हैं, ठीक है, सरगोशी करना, तो उसमें क्या होता है कि जब हम महफिल में बैठे होते हैं, ठीक है, या ऐसे कोई बात हो रही है, तो आप एक पर्सन से बात करते हैं, थर्ड पार्टी आपकी बात सुन लेती है, ठीक है, थर्ड पार्टी आपकी बात सुन लेगी, चलो सेकंड पार्टी जिससे आप बात कर रहे हो उसने आपकी बात सुनी, आपने बोला, आपने उसको एक स्टोरी सुनाई, उसने सुनी, एंड देन उसने जब थर्ड पर्सन को जाकर बताई तो उसने बीच में अपनी एडिशन कर दी, अपनी स्टोरी बीच में अपनी मिक्स करके मिर्च मसाले लगा के अगले को बता दिए, जो कि नॉर्मली होता है। तो फिर ये क्या हो गया, आपका डाटा जो था वो ट्रस्टवर्थी नहीं रहा। जिस बंदे तक आपने पहुंचाना था वहां तक जो है वो पूरा का पूरा जिस तरह जिस फॉर्म में था, जिस ऑर्डर में था, उस तक नहीं पहुंच पाया। तो ये होती है इंटेग्रिटी इशू। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि आपका जो भी डाटा होता है वो क्या हो रहा होता है कि उसको कोई अनऑथराइज पर्सन ना यूज़ करे। ठीक है, कोई जिसको आप शेयर करना चाह रहे हो जस्ट वो यूज़ करे। इंटेग्रिटी में होता है कि अनऑथराइज पर्सन उसके अंदर चेंजिंग्स कर देता है, तो आपका डाटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो डाटा इंटेग्रिटी में ये बता दिया। सिस्टम इंटेग्रिटी क्या होती है? इट श्योर दैट अ सिस्टम परफॉर्म इज इंटेंडेड फंक्शन इन एन
अनइम्पेयर्ड मैनर फ्री फ्रॉम डिलिबरेट और इनएडवर्टेंट अनऑथराइज मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम। तो डाटा इंटेग्रिटी में आ गया कि डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी प्रोग्राम्स हैं उसको जो है ऑथराइज मैनर में देखा जाए और ऑथराइज पर्सन ही यूज़ करे, स्पेसिफिक पर्सन ही यूज़ करे। तो सिस्टम इंटेग्रिटी में वही बात आ जाएगी कि सिस्टम को भी जो है वो ऑथराइज पर्सन ही यूज़ करें, उसकी मेंटेनेंस और जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर पाएँ और उसको अनऑथराइज पर्सन जो है वो किसी किस्म की चेंजिंग्स ना कर पाए। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी सादा अल्फाज में? अवेलेबिलिटी मीन्स कि आपका जो डाटा है वो जिस बंदे के एक्सेस में है वो 24 आवर्स 24/7 उसके एक्सेस में रहे, वो जब चाहे उसको एक्सेस कर सके। लेट सपोज अब इसकी एग्जांपल्स ये सारी आगे आएंगी, लेकिन मैं पहले से दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अवेलेबिलिटी होती क्या है। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक यूट्यूब वीडियो ही ले लो, ठीक है? यूट्यूब वीडियो है और आपके किसी प्रोफेसर ने आपके साथ वो शेयर किए कि आप लोगों ने इस यूट्यूब वीडियोस जो ये प्लेलिस्ट है आपने इधर से पढ़ना है, पेपर की एग्जाम की आपने तैयारी करनी है। अब स्टूडेंट के लिए वो जो डाटा है वो अवेलेबल होना चाहिए टिल एग्जाम्स, ठीक है? एग्जाम्स तक वो क्या होना चाहिए, जब वो जाकर खोलें उनके पास वो डाटा हो, वो यूट्यूब वीडियो हो, वो खोलें उसको पढ़ें। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि वो जो यूट्यूब वीडियो थी वो कॉपीराइट थी किसी की, तो वहां से वो खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ कि जब वो वीडियो वहां से खत्म हो गई, इट मीन्स कि आपका जो डाटा था, जो आपने जिसको एक्सेस करना था, वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको कोट मत कर देना। समझाने के लिए जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो मैं आगे बताऊंगी, आगे आएंगी इस बुक में, ओके? तो ये मैं समझाने का तरीका है कि आपके एक्सेस में वो चीज़ ना रहे। तो फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबल से पता चल रहा होगा ना कि एक चीज़ अवेलेबल रहनी चाहिए आपके पास। तो अटैकर ये करता है कि वो क्या करेगा कि आपकी जो चीज़ एक्सेस में होगी उस चीज़ को एक्सेस से आपके हटा देगा। देन क्या होगा कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, देन अवेलेबिलिटी इशू आ जाएगा। ठीक है, एश्योर द सिस्टम वर्क प्रॉम्प्टली एंड सर्विस इज नॉट डिनाइड ऑफ ऑथराइज यूजर। ठीक है, तो आपने श्योर करना है कि जो भी सर्विस हैं वो आपके ऑथराइज यूजर जो है वो उसको यूज़ कर सके। ठीक है, ये ना है कि वो सर्विस को यूज़ नहीं कर सकता और डिफरेंट एरर्स आ जाए। ठीक है, तो तीन मेन कंसेप्ट थे आपके पास, जिसको क्या कहते हैं, CIA ट्रेड्स कहते हैं। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटेग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये इसका छोटी सी कह लें कि डायग्राम सा टाइप बनी हुई है। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे। अब इसकी मजीद इन दी हुई है एक्सप्लेनेशन दिए हुए। लेट्स सपोज अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में दे दिया जाता तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है इस बुक के थ्रू। स्लाइड्स में होता है कि सिंपल सिंपल डेफिनेशन बताएं, देन कंसेप्ट क्लियर, खत्म। बुक से पढ़ाने का मकसद है कि आप लोगों का हर तरीके से प्रैक्टिस और कह लो कि रिवीजन होगी और तैयारी होगी कि आप हर तरीके से जो है वो एक टॉपिक को कवर कर सकते हो इन एग्जाम और इन टेस्ट और वटेवर। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि अब मैंने जो हाईलाइट पार्ट किया है वो मेन है और इसके अलावा भी आप जो ऊपर जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ सकते हो। Preserving authorized restriction on information access and disclosure, including means of protecting personal privacy and propriety information। ठीक है, a loss of confidentiality is the unauthorized disclosure of information। अब वही बात की हुई है इसके अंदर। ठीक है, इंक्लूड क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग इश्यूज आ जाते हैं, पर्सनल प्राइवेसी आ जाती है इसकी इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कही है कि अब इस कॉन्फिडेंशियलिटी में लॉस कहाँ होगा, लॉस तब होगा जब उसके अंदर अनऑथराइज पर्सन जो है वो अमल दखल करेगा, अनऑथराइज पर्सन जो है वो टांग अड़ाएगा। ठीक है, नॉर्मल वर्ड में ये बताया ना कि अगर ऑथराइज पर्सन यूज़ कर रहा है या भेज रहा है तो वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ गई जिसको जो कि अनऑथराइज थी, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देन आ जाती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या है, अलॉस। अब लॉस कैसे होगा, ये लॉस बताया हुए इधर। ठीक है, तो लॉस कैसे होगा, अ लॉस ऑफ इंटेग्रिटी इज अनऑथराइज मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है, चेंजिंग्स कर देना। लेट सपोज मेरा मैसेज था आई एम या माई नेम इज़ फरवा। ओके, माई नेम इज़ फरवा मैसेज पहुंचने तक वहाँ पे क्या हो गया, माई सिटी नेम इज़ फरवा। ओके, तो वहाँ क्या हुआ कि उसने मैसेज चेंज कर दिया, नेम की जगह सिटी नेम लगा दिया, तो मेरा मैसेज क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, फुल डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ, मॉडिफाइड हो गया। डिस्ट्रॉय हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, चेंज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो क्या हो जाता है, इंटेग्रिटी इशू आ जाता है आपका। अवेलेबिलिटी में क्या कह रहे हैं, अ लॉस अवेलेबिलिटी इज द डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो ये बातें बार बार वही रिपीट हो रही हैं जो कि मैंने फिर समझा दी हैं। अवेलेबिलिटी में क्या है, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी कब होगा, जब आपके पास जो है वो जो भी आपकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डाटा है, आपके पास उसका एक्सेस नहीं रहेगा, तो आपके पास क्या आएगा, अवेलेबिलिटी इशू आ जाएगा। देन
टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली मेंशन एज, अच्छा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऑल्दो द यूज ऑफ CIA ट्रेड्स टू डिफाइन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज वेल एस्टैब्लिश, सम ऑफ द सिक्योरिटी फील्ड फील द एडिशनल कंसेप्ट। सिक्योरिटी फील्ड्स में तो आपके ट्रेड्स में आ गए ना CIA, लेकिन सम कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं जो कि देखी जाती हैं सिक्योरिटी फील्ड्स के अंदर, वो क्या है? तो दो मोस्ट कॉमनली चीज़ें, ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑथेंटिसिटी बहुत आगे यूज होगी तो उसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अब ऑथेंटिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग एबल टू बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी कि आपको जेन्युइन, लाइक जो आपकी पर्सनैलिटी आपने वही बनना है। नॉर्मल लाइफ में अगर देखा जाए तो डबल डुअल पर्सनैलिटीज होती हैं लोगों की, ठीक है। मतलब अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। अंदर लेट्स सपोज छुरियां चल रही होंगी दिन में और दिल में, और बाहर आप मीठी मीठी बातें कर रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो आप अंदर से हो वही बाहर से हो, ओके। तो ये मेन, अगर नॉर्मल देखा जाए तो ऐसे होगा ऑथेंटिसिटी में। तो यहाँ पे क्या है कि ऑथेंटिसिटी आपने वेरीफाई करना होता है कि लेट्स सपोज जो मैसेज आ रहा है, जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो वेरीफाइड पर्सन से आ रही है, जो जनरली जो जेन्युइन पर्सन है जिसने भेजना था, वो ही पर्सन आपको वो मैसेज भेज रहा है, ठीक है। जैसे ट्रांसमिशन अ मैसेज और मैसेज ऑरिजिनेटर, ठीक है, वही बात करें, जो मैसेज भेज रहे हैं, जो मैसेज जो है वो ऑरिजिनेट कर रहा है, या जो भी ट्रांसमिशन कर रहा है, वो वही बंदा कर रहा है जिसको, जिससे आप चाह रहे हो। लेट्स सपोज पर्सन ए और पर्सन बी है, तो पर्सन ए पर्सन बी को जो है वो डाटा सेंड कर रहा है, तो बी ये श्योर करेगा कि उसकी ऑथेंटिसिटी फाइंड करेगा, देखेगा कि जो पर्सन मुझे भेज रहा है वो ए है भी कि नहीं है, ओके। दिस मीन्स वेरीफाई द यूजर हु दे से दे आर, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि आपने वेरीफाई करना है कि जो पर्सन कह रहा है, कि क्लेम कर रहा है कि मैं ये हूँ, लेट सपोज मैं हूँ, मैं क्लेम कर रही हूँ कि मैं फरवा हूँ, तो आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि मैं वाकई फरवा हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। मैं वाकई, क्या पता मेरे एक अटैकर हो, ठीक है, और वो मेरे नेम से आपको मैसेज कर रहा हो दैट आई एम फरवा, ओके। तो ये भी सीन हो सकता है। तो आपने पहले वेरीफाई करना है कि जो बंदा क्लेम कर रहा है कि वो एक फलाना पर्सन है, वो वाकई वो बंदा है भी कि नहीं है, या उसका नेम कोई और यूज कर रहा है, उसका कह लो कि आइडेंटिटी कोई और यूज कर रहा है। एंड दैट ईच इनपुट अराइविंग एट द सिस्टम केम फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स। और फिर उसके बाद आपने ये कंफर्म करना है कि ठीक है, बंदा तो वही है जो हमें भेज रहा है, ठीक है, हमने ये कंफर्म कर लिया ऑथेंटिसिटी में, ठीक है। लेकिन जिस सोर्स से हमारे पास डाटा आ रहा है, वो सोर्स भी ट्रस्टेड है या नहीं है। ऑथेंटिसिटी की में आपने ये चीज़ें याद रखनी दो, कि पहले तो आपने वेरीफाई करना होता है कि आपके पास जो पर्सन है वो वही पर्सन है जो कि वो क्लेम कर रहा है। सेकंड, जो सोर्स है, जिस सोर्स से आपको भेज रहा है, वो ट्रस्टेड सोर्स है या नहीं है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी ये होती है द सिक्योरिटी गोल दैट जनरेट्स द रिक्वायरमेंट फॉर एक्शन ऑफ एन एंटिटी टू ट्रेस यूनिकली ऑफ दैट एंटिटी, ठीक है। आपको क्या करना होता है, एक एंटिटी है लेट्स सपोज, उसके लिए आपको जनरेट करने होते हैं सिक्योरिटी गोल्स, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेट्स सपोज उसमें नॉन रिप्रोडिएशन आ जाता है, डिटरेंस आ जाता है, फॉल्ट आइसोलेशन आ जाता है, डिस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन आ जाता है, डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। कि मतलब आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंट्रूशन डिटेक्शन है, तो आपने उसको प्रिवेंट कैसे करना है, लाइक अटैक हो रहा है तो आपने उसको पहले रोकना है कैसे, पहले प्रिवेंट कैसे करना है। देन अगर अटैक हो गया है, ठीक है, कोई मसला आ गया है, आपको पता चल गया आपके पास अटैक आ गया, आपका हैकर ने अटैक कर लिया, अब आपने उसको ओवरकम कैसे करना है, रिकवरी कैसे करनी है। और फिर देन आपने देखना है कि उसके लीगल एक्शंस कैसे ले सकते हो आप, फॉर जो भी आपके पास जो मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो, आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आ जाती है अकाउंटेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे, हमारे पास आई गेस आ रही हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। वी यूज 3 लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल शुड देयर बी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब वो देख रहे हैं कि लेट्स सपोज एग्जाम्पल दे दिए कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने क्या किया, उसने लॉस उठाया किसका? कॉन्फिडेंशियलिटी का, इंटेग्रिटी का और अवेलेबिलिटी का। मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कोई अनऑथराइज पर्सन आ गया बीच में, इंटेग्रिटी मतलब कि उसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली, खराब कर दी बीच में, ठीक है, अपनी एडिशनल चीजें ऐड कर दी, डाटा लेके भाग गया। अवेलेबिलिटी का मतलब हाँ, उसने सारा डाटा ले लिया और ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस तरीके से आपने देखना है कि किस किस लेवल का आपके पास जो है वो लॉस होता है। सबसे पहले आता है लो, ठीक है, लॉस आपके पास आ गया लो। द लॉस could be expected to have a limited adverse effect on organizational operations, organizational assets and or individuals, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं कि आपके पास लो लो लेवल पे अगर आपके पास लॉस हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल में हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एसेट में, लाइक फॉर एग्जांपल जो एजेंट वो यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एसेट में, ठीक है,
तो या ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस जो वो परफॉर्म करे उसके अंदर अगर लो लेवल पे जो है वो लॉस आता है तो क्या क्या कॉजेज होंगे। फर्स्ट हो जाता है कि इफेक्टिवनेस, फर्स्ट ये है द कॉज ए degradation in mission capability to an extent and duration that the organization is able to perform a primary functions, but the effectiveness of function is noticeably reduced। क्या वो कह रहे हैं कि लेट सपोज आपके पास ये 3 CIA, लॉस ऑफ CIA हो गया, ठीक है, लेट सपोज हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। प्राइमरी फंक्शंस वो परफॉर्म तो कर रहे हैं, प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं कि वो रिकवर कर सकें, बट क्या हो गया कि उनके पास इफेक्टिवनेस जो थी, वो जो आपकी जो इफेक्टिवनेस होती है प्रॉपर जो आप काम कर रहे होते हैं, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। सेकंड चीज क्या आएगा, माइनर से डैमेज आएगा। लेट सपोज कि हल्का फुल्का अटैक हुआ था, इतना ज्यादा नहीं हुआ, आपको पता चल गया, अब माइनर से डैमेज हुआ, आपने अटैक हुआ, आपने उसको रिकवर कर लिया, रोक दिया, ठीक है। रिजल्ट ऑफ माइनर फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी आपको थोड़ा सा ही हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लाइक लेट सपोज कह लो कि आपके 20%, 100% में से 20% डाटा जो है वो लॉस हुआ, तो 20% आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, 100% नहीं हुआ, ठीक है। रिजल्ट इन माइनर हार्म टू इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल्स भी जो थे, जो आपके, अगर लेट सपोज देखा जाए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती है। समटाइम पे कम कर दी जाती है कि लॉस हो गया, हमारे पास नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, TC, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या होगा कि इस तरह से अगर लॉस कम होगा CIA का, तो क्या होगा कि आपके इंडिविजुअल का लॉस भी बहुत कम होगा, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज काम करेंगे उनका लॉस भी कम होगा, ठीक है। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट मतलब कि जो लॉस आपका लो लेवल पे था, आप उससे थोड़ा बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी सेम वही चीजें होंगी। क्या, पहली चीज है मिशन कैपेबिलिटी टू एन एक्सटेंड एंड ड्यूरेशन, ठीक है। अब पहली चीज क्या आ गई कि अगर आपके पास लेट सपोज लॉस हो गया, तो अब आपको उसको रिकवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। फर्स्ट चीज तो ये आ जाएगी कि आपके पास टाइम काफी लग जाएगा उसको रिकवर करने में, ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। लो में तो आपका फौरन फौरन हो रहा था, आपने फौरन फौरन रिकवर कर लिया, ठीक कर लिया, लेकिन जो आपके पास कह लो कि मॉडरेट में आएगा तो आपका वो एक्सटेंड कर जाएगा। सेकंड में आपके पास आ जाता है कि डैमेज जो जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। थर्ड पे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस जो होगा वो भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उसको आप हैंडल ना कर सको। फिर क्या वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है इंडिविजुअल को हार्म तो होगा मॉडरेट पे, लाइक इंडिविजुअल्स की लेट सपोज कह लो कि बड़ा लेट सपोज 50% डाटा चला गया, तो इंडिविजुअल को जो है वो हार्म तो हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि किसी की जान चली जाए टेंशन से, ये कह लो कि थ्रेट हो जाए, इंजरीज हो जाए, ठीक है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ा लॉस हो सकता है, तो इंडिविजुअल को इतना बड़ा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन हाई में क्या बात की गई है, हाई में ये कहा गया है कि जो लॉस होगा वो आपके बड़े लेवल पे होगा, तो क्या मतलब कि आपकी प्राइमरी फंक्शंस जो होंगे वो भी आपके रिकवरेबल नहीं होंगे। लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन का डाटा था, ठीक है, वो पूरा का पूरा डाटा रातों रात करप्ट हो गया, सारा लेके अटैकर भाग गया, ठीक है। फाइनेंशियल बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, लेट सपोज कह लो कि कोई फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारा लेके चला गया। अब क्या होगा, जो ऑनर होगा, जब उसको सुबह वो उठेगा बेचारा, जब उसको पता चलेगा कि मेरा सारा डाटा करप्ट हो गया और चला गया, तो क्या होगा, अब वो जो टाइम था मिनिमम जिसमें वो कर सकता था कुछ, उस टाइम पे वो सोया हुआ था लेट सपोज, तो अब जब वो उठा तब तक तो उसका खत्म हो चुका सब कुछ, उसका तो सारी जो कह लो जो उसकी जमा पूंजी थी सारी लूट गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसको रिकवर कर सके, क्योंकि वो जा चुके हैं। जो मेजर डैमेज होगा, जो उसके एजेंट्स होंगे, जो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उनको भी मेजर डैमेज होगा, फाइनेंशियल लॉस भी उसको बहुत ज्यादा होगा, और हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक भी आ जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है, पूरी कंपनी लूट गई उसकी, उसके पास कुछ बचा नहीं, उसने कोई कितने 50-60 सालों से जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की और वो एक ही सेकंड में आपकी खत्म हो जाए, ठीक है, लेके कुछ शुफ हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है कि फिर क्या होगा कि यही बात होगी कि वो उसको हार्ट अटैक ही आना है, जान से चला जाएगा अगला बंदा। तो मेजर इंजरीज भी हो सकती हैं, वो पैरालाइज हो सकता है, तो आपके क्या होगा, फिजिकल हेल्थ पे भी जो होगा वो इफेक्टिवनेस इफेक्ट होगा इस अटैक का। तो ये इस तरह के अगर CIA के लेवल्स देखे जाते हैं, हाई लो मॉडरेट, देखा जाएगा कि कौन सा होता है, जिस लेवल का होगा उस लेवल के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या जो रिक्वायर जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कितने कितने नुकसान, कितने % नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब नीचे आपके पास एग्जांपल आ गई, एग्जांपल में इंग्लिश रीड नहीं करूंगा कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। एग्जांपल में जो कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्जांपल है, कॉन्फिडेंशियलिटी को माइंड में रखने की क्या थी, क्या अनऑथराइज पर्सन ना यूज करे। अब यहाँ पे जो दी हुई है वो एक कॉलेज की है, कह लो कि स्कूल की जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि जो स्कूल का डाटा होता है, लेट्स सपोज रिजल्ट्स का डाटा होता है, रिजल्ट में बच्चों के ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेड आते हैं A B C D, ठीक है, रिजल्ट होता है, पेपर होते हैं, ETC टेस्ट होते हैं। अब उसको कौन एक्सेस कर सकता है,
उसको सिर्फ ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर सकते हैं, जो कि पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं। अब एक ऐसे कोई लेट्स सपोज कह लें कि कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि उस स्कूल से बिलोंगिंग नहीं है, जिनके चाइल्ड की स्कूल से बिलोंगिंग नहीं है। अब वो तो स्कूल का डाटा नहीं देख सकते, ठीक है। कोई भी स्कूल ले लें, ठीक है। अगर आप इसी स्कूल में पढ़ते हो और आपके पेरेंट्स हैं, तो वो आपके स्कूल का जितना भी डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज आपके और कोई फैमिली मेंबर है, उनका कोई चाइल्ड आपके स्कूल में नहीं पढ़ता, तो वो क्या आपके स्कूल का डाटा एक्सेस कर सकते हैं? नो, वो नहीं कर सकते। वो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं देख सकते अनलेस और अनटिल आप उनको ना जाके दिखाओ, ठीक है। तो ये सीन हो जाता है कि अनऑथराइज और ऑथराइज पर्सन की एग्जांपल आपने कैसे देनी है। इंटेग्रिटी में लेट्स सपोज आपके पास इंटेग्रिटी क्या थी कि आपके पास मॉडिफिकेशन हो जाती है, आपके डाटा के अंदर चेंजिंग्स आ जाती हैं। वो कौन करता है? अनऑथराइज पर्सन करता है। तो फिर क्या आ गया? डॉक्टर, लेट्स सपोज यहाँ पे एक हॉस्पिटल की एग्जांपल दी है। तो आप कह रहे हैं कि एक मरीज है, ठीक है। एक मरीज की जो थी वो रिपोर्ट जानी थी डॉक्टर के पास। अब वो पहले किसके हाथ लग गई? नर्स के पास। नर्स ने क्या किया? उसकी रिपोर्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी, चेंजिंग्स कर दी। लेट्स सपोज उसको कोई एलर्जी थी, ठीक है। उसने क्या की? वो एलर्जी रिमूव कर दी। जो डॉक्टर के पास रिपोर्ट जानी थी, उसने वो एलर्जी, जो उसकी सिम्टम्स थे कि यार इसको ये, फॉर एग्जांपल उसको पीच से एलर्जी है। लेट्स सपोज ठीक है, पीच आड़ू, उससे जो है वो उसको एलर्जी है। और उसने वो रिपोर्ट्स में से वहां से वो मॉडिफाई कर दिया, उसने वो चेंज कर दिया, डॉक्टर के पास रिपोर्ट चली गई। अब डॉक्टर ने क्या किया, जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली उसको मेडिसिन बताई और उसको डाइट बताई। तो डाइट में उन्होंने बता दिया लेट्स सपोज आपने पीच खाना है। अब जो पेशेंट था उसको भी नहीं पता था कि उसको पीच से एलर्जी है, डॉक्टर को भी नहीं पता था पीच से एलर्जी है। डॉक्टर ने जब उसको कहा तो उसने फौरन डेली बेसिस पे लेट्स सपोज अगर एप्पल कह लो या कोई भी चीज कह लो, वो खाना स्टार्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा? उसका रिएक्शन हो जाएगा, मे बी उसकी डेथ हो जाए, जो भी पेशेंट है। तो क्या होगा? मॉडिफिकेशन से क्या होता है? आपका हार्म बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको किसी एक मेडिसिन से एलर्जी हो, जो कि फॉर एग्जांपल किसी केमिकल से, किसी कोई भी प्रोटीन्स या विटामिन हो सकते हैं जिससे उसको एलर्जी हो, जो कि वो ना, उसका जो बॉडी या इम्यून सिस्टम है वो उसको ना होल्ड कर सकता हो। और वो चीज़ मेडिसिन में से मिस हो जाए और डॉक्टर को ना पता चले कि इसका, अच्छा इसको इस चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, और डॉक्टर उसको एक ऐसी मेडिसिन रिकमेंड कर दे जिसके अंदर वो चीज़ डली हुई हो, तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ा हार्म क्रिएट हो सकता है, उस बंदे की जान जा सकती है मॉडिफिकेशन से। तो ये इसकी एग्जांपल थी, ठीक है। एक और एग्जांपल है वेबसाइट की। लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है। एक वेबसाइट है, उस पे आपने क्या करना है? यूजर ने डाटा एंटर करना है। लेकिन क्या होता है, एक अटैकर क्या करता है? फॉल्स, लेट्स सपोज आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर प्लेस में क्या करते हो? अपना करेक्ट नेम, करेक्ट नंबर, करेक्ट एड्रेस, करेक्ट ईमेल, सब चीजें करेक्ट करेक्ट डालते हो। अब लेट्स सपोज एक अटैकर है, अब वो चाह रहा है कि मिस यूज करना चाह रहा है, वो मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है। वो क्या करे? ऐसा एड्रेस डाल दे दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। नंबर खराब डाल दे और लेट्स सपोज नेम भी गलत डाल दे, तो ये क्या हो जाएगा कि वो जो वेब सर्वर वाला जो बंदा था, जिसने जो होस्ट कर रहा है, उसका टाइम जाया होगा, ठीक है। उसका टाइम जाया होगा। लेट्स सपोज वो पैक करके कर दे और उसको पता चले कि ये तो एड्रेस ही नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल भी है। फिर देन एक और एग्जांपल होती है इंटेग्रिटी की, ऑनलाइन पोलिंग वाला सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है कि आपने पोल पे वोटिंग करनी है। लेट्स सपोज देखना है कि डीपीज में लोग लगाते हैं किसकी डीपी ज्यादा अच्छी है, एनईटीसी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? अटैकर्स ने अपने रोबोट्स बैठाए होते हैं। रोबो क्यों कहते हैं? कि आप पहले जब कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप या कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो कहते हैं मेक श्योर दैट यूर नॉट एन रोबो, ठीक है। तो आप वहाँ पे वेरीफाई करते हो कि आप रोबो नहीं हो। लेकिन पोलिंग सिस्टम में ये होता है कि बहुत सारे रोबोट्स बैठाए हुए होते हैं, जो कि पर खुद जो होता है वो बता देते हैं कि उनको आपने जाके फलां आईडी पे, स्टोरी पे जाके, या कह लो कोई बहुत सारी जगह और जगहों पे भी, वोटिंग सिस्टम में भी, ठीक है। वहाँ पे कह देते हैं कि आपने वहाँ जाके इस पे क्लिक करना है, देन इसको वोट देना है। तो वो जो रोबोट्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम ब्राउजर्स होते हैं, वो वहाँ जाके आपकी रेटिंग दे रहे होते हैं, एंड देन इस तरह जो होती है परसेंटेज बढ़ रही होती है। तो वहाँ पे भी ये सीन क्या आ जाए कि मॉडिफिकेशन हो रही है कि रियल पर्सन जो है वो तो नहीं कर रहे, इंस्टेड उनके, कह लो कि उनको छोड़ के जो रोबोट्स जो हैं वो उसको फिल आउट कर रहे हैं और उसके थ्रू उनकी परसेंटेज बढ़ी। तो ये क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन, क्योंकि रियल डाटा कंडक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी में क्या आ जाता है? अवेलेबिलिटी में आ जाती है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, लेट सपोज आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, ठीक है। और आपके पास जो है वो पोर्टफोलियो जो आपका होता है वो हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, जिस पे अपना डाटा देख सको, आपने अपने इंटरनल्स के मार्क्स दे सको, और ईटीसी आपने मार्क्स और सब कुछ, फी वाउचर्स वगैरह सब आपके पास अवेलेबल, आप कुछ भी वहां से डाउनलोड कर सको। बट ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो उसका एक्सेस नहीं रहता 24/7। आपको जिस टाइम जरूरत थी आपके पास एक्सेस नहीं था, तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ेगी। आप जाके कंप्लेन लगाओगे, आप डिफरेंट एप्लीकेशंस दोगे, एंड देन ईटीसी।
तो क्या होगा कि आपको होगा कि आपके पास जो आपका डाटा 24/7 आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए था वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहा। तो ये आपके पास एग्जांपल आ जाती है। डिफरेंट भी ऑनलाइन टेलीफोन की एग्जांपल भी है, तो वो लगा आप लोग स्टडी कर लेना। देन आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी आ जाते हैं। सिक्योरिटी के फर्स्ट चैलेंज क्या है? फर्स्ट चैलेंज होता है कि आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको नज़र आती है, ठीक है। सेकंड आपके पास चैलेंज है कि वन मस्ट ऑलवेज कंसीडर पोटेंशियल अटैक्स टू दो सिक्योरिटी फीचर्स। आपको क्या करना होता है, हर टाइम आपको अनएक्सपेक्टेड अटैक्स के लिए तैयार होना होता है। चैलेंज सबसे पहले आता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड अटैक्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही अटैक मिले जो कि प्रीवियसली आपके पास हुआ। लेट्स सपोज प्रीवियसली मेरे पास अटैक आया था, मैंने गूगल से एक ज़िप फाइल डाउनलोड की थी, वहाँ से आया था। तो अब हर दफ़ा ज़िप फाइल से ही आएगा, अनएक्सपेक्टेड अटैक्स भी आ सकते हैं, तो आपको उसको ओवरकम करना आना चाहिए। तो ये चैलेंज आ जाता है आपके पास, ठीक है। थर्ड आता है प्रोसीजर्स यू टू प्रोवाइड पर्टिकुलर सर्विस आर ऑफन काउंटर इन इंटर काउंटर इंट्यूटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब क्या है? नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोसीजर आपको यूज़ करने पड़ते हैं जो कि आपके लिए आसान नहीं होते कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका जो सर्विस डिफरेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो वो ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपका इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है आपके पास? कॉम्प्लेक्स होता है। देन हैविंग अ डिजाइन वेरियस सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेयर टू यूज देम, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी लेट्स सपोज सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपको देखना होता है कि आपको कहाँ उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एल्गो लगा रहे हो सिक्योरिटी का, अपने अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, पासवर्ड लगा रहे हो। अब पासवर्ड कहाँ लगाओगे? लैपटॉप के ऊपर लगाओगे ना, सामने, कि कोई उसको ऑन ना कर पाए, या सामने खुला रहेगा, अंदर जाके एक आधी फाइल पे पासवर्ड लगा दोगे, या लगाओगे नहीं, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि आपने पासवर्ड लगाना क्या है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करना है। तो फिजिकल जो होती है प्लेसमेंट्स भी आ जाती हैं और कुछ लॉजिकल सेंस भी आ जाती है। लॉजिकल फिजिकल प्लेसमेंट्स आ जाती हैं कि आपको वो मैकेनिज्म जो सॉरी जो है वो कौन से नेटवर्क पे प्लेस करने हैं, ठीक है। और लॉजिकल सेंस आ जाती है कि कौन सा आर्किटेक्चर विच टाइप ऑफ लेयरिंग आप यूज़ करोगे। टीसीपी आईपी लेयर पे मोस्टली आप करोगे, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटर प्रोटोकॉल पे जो है वो आपका मैकेनिज्म लगेगा। तो ईटीसी आप इस तरह के मैकेनिज्म चेक करके एंड देन आप, ये भी आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने देखना होता है कि आपने कौन सी लेयर पे, नेटवर्किंग लेयर होती है, ठीक है। नेटवर्किंग का मैंने कोर्स पढ़ाया, उसमें भी लेयरिंग मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाई है, तो उसमें लेयरिंग आप लोग लिखना। तो टीसीपी आईपी लेयर पे जो है वही बता रहे हैं कि वहाँ पे आपने जाके जो है वो अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करने होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ओके, अब नीचे जाते हैं। देन आपके पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स और प्रोटोकॉल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल लगेगा, एल्गोरिदम लगेगा तो ही आपकी सिक्योरिटी अप्लाई होगी, जिसके अंदर इंक्रिप्शन की आ जाती हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है, फंक्शनैलिटीज आती है जो आपको लगानी पड़ती है अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। तो ये भी एक बहुत आपको प्रोटोकॉल्स का और एल्गोरिदम्स का नहीं पता तो आप सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर सकते हो। देन आपके पास आता है अ बैटल वेट्स बिटवीन प्रीपिटेटर हु ट्राइज टू फाइंड होल्स एंड डिजाइनर एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये क्या बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि जो अटैकर और एडमिन है, लेट्स सपोज एक अटैकर है, हैकर है, और एक क्या है, एडमिन है। अटैकर क्या करेगा, होल्स फाइंड करेगा एडमिन के, ठीक है। जो बंदा क्रिएट करा उसके होल्स, उसकी वीकनेसेस फाइंड करेगा। जैसे ही उसने वीकनेसेस फाइंड कर ली, वो अटैक कर देगा। उसको पता होगा कि ये वीकनेस उन्होंने यहाँ पे लेट्स सपोज वीक पासवर्ड रखा है, मैंने 1 2 3 4 5 6 डाला, मेरे मुझे मेरी मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन को, या फॉर एग्जांपल इसकी कोई भी वेबसाइट इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसा ही है। तो ये चीज़ है कि आपको सिक्योर बनाना है। अपनी वीकनेसेस जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी आपने उसको एलिमिनेट कर देना, वो नज़र ना आए, बिल्कुल भी अटैकर के एक्सेस में ना हो। ओके, फिर 7 आ जाता है कि आपके पास देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी नो द पार्ट ऑफ यूजर सिस्टम मैनेजर्स टू परसीव लिटिल बेनिफिट फ्रॉम सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट अंटिल अ सिक्योरिटी फेलियर अकर। अब ये क्या मतलब है, अभी कह रहे हैं कि मोस्टली ये काम होता है कि जब आपके पास सिक्योरिटी फेलियर अकर होता है, ठीक है, तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हो मोस्टली, ठीक है। ये नहीं होता कि आप पहले से सिक्योरिटी के, अब मोस्टली केसेस में ऐसे होता भी है कि आप पहले से अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर चोर डाकू आ जाते हैं, आ सकते हैं, तो आप पहले से गार्ड्स रख लो और ईटीसी। लेकिन मोस्टली नहीं होता, मोस्टली ये होता है कि वो आके चले जाते हैं, देन हम जाते हैं,
कैमरास में चेक करते हैं, देन उनकी कंप्लेन लगाते हैं, पुलिस को बताते हैं, etc। तो ये क्या चीज़ होती है कि आप उनको पकड़ना चाह रहे हो जिन्होंने अटैक किया, बट उससे पहले आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये भी चीज़ होती है, फेलियर्स हो जाते हैं, लेट सिक्योरिटी फेलियर अकर हो जब आता है, आप उससे पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करते, आप उसके बाद जो है वो एक्शन लेते हो। ओके, सिक्योरिटी रिक्वायर्स रेगुलर इवन कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग। अब सिक्योरिटी क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपको उसको मॉनिटर भी करना होता है, रेगुलर बेस पे आपको उसको देखना भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप सिक्योरिटी को भी आप रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। सिक्योरिटी इज स्टिल टू ऑफन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी 9th पॉइंट क्या है कि आपके पास आपको सिक्योरिटी फीचर्स जो है अपने डिज़ाइन के से पहले लगाने चाहिए। आपने पूरा मॉडल, आपने फॉर एग्जांपल पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली, आपने उसके सिक्योरिटी अलार्म्स कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया अपनी बिल्डिंग के अंदर, आपने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, स्टार्ट कर दिया, आप ऐसा भी उसी में रख रहे हो, NETC सब चल रहा है, लेकिन आपने सिक्योरिटी का तो इंतजाम ही नहीं किया। तो वहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। आपको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रेड्स देखने होते हैं, देन आपको उस पर डिज़ाइनिंग करनी होती है, देन आपको उसको बिल्डअप करना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है आपका सिक्योरिटी का। ओके, देन आ जाता है 10th जो चैलेंज है वो क्या है, मैनी यूजर्स एंड इवन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर यूज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एज एन इम्पी इम्पी डिमांड ऑफ एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली ऑपरेशंस। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैंने आगे से खोल के भी रखा हुआ था। हाँ, एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ इम्पीडेंट इंक्लूड सिंपल लेयर ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको लेयरिंग, डिफेंस की लेयरिंग क्रिएट करनी होती है सिंपली, ठीक है। जो सादा अल्फाज में देखी जाए तो आपको क्या करना होता है, सिंपली जो है आपको लेयरिंग करनी होगी, इतनी लेयर्स बना देनी होंगी अपनी। इम्पीडेंट का ये मतलब होता है कि अटैकर जो है वो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी डाटा उसको एक्सेस कर ही ना पाए। तो वो क्या हो जाएगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका डाटा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है, एफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी रेलिंग्स अप्लाई हुई हुई हैं डिफेंस की अपनी, कि वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस थे, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। देन हमने CIA पढ़ा, उसके अंदर कौन कौन से की फैक्टर्स होते हैं वो पढ़े। देन हमने देखा उसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ CIA अप्लाई होता है। उसके फॉर एग्जांपल CIA अगर लो रेटिंग में, लेट्स सपोज उसका लॉस हुआ लो, तो क्या असर होगा। मॉडरेट अगर CIA जो है उसका लॉस हुआ तो क्या होगा, हाई में लॉस हुआ तो क्या होगा, ठीक है। देन हमने सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी के डिफरेंट चैलेंजेस देखे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको समझ आया हो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।